जिस भारत में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी जाती थी, उस भारत में आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जो पड़ोसी पड़ोसी ही एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर हिंदुस्तानी अपने पड़ोसी से नफरत ही करता है, लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसे बहुत से मामले सामने आए जिससे गंगा जमुना तहजीब को बहुत नुकसान पहुंचा है। आखिर क्यों ऐसा है कि जिसे आप जानते भी नहीं, सिर्फ उसकी पहचान और उसके नाम से आप उससे नफरत करने लगते हैं। आखिर ऐसी नफरत लोगों में आती कहां से है? कौन लोगों में इतना जहर भर रहा है? कौन लोगों में इतना जहर भर रहा है? कैसे एक समुदाय विशेष पर कोरोना फैलाने का आरोप भी लगा सकता है, जिसकी वजह से एक विशेष समुदाय को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया और न जाने कितनी घटनाएं भी हुई। अभी एक दिन पहले ऐसी ही एक नफरत भरी वीडियो भी सामने आई, जिसे एक अधिकृत न्यूज चैनल द्वारा संपादित की गई। आइए उस वीडियो पर एक नजर डालते हैं कि इस वीडियो में कितनी नफरत भरी गई है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसके पक्ष तथा विपक्ष में आए। इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया करते हुए आईपीएस एसोसिएशन ने सिर्फ कड़ी निंदा की है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इसकी कड़ी निंदा की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी नफरत भरी वीडियो के पक्ष में ट्विटर पर इसके समर्थन में सुरेश चौहान के आगे बढ़ो जैसे हैशटैग चले। इससे पता लगता है कि ऐसे न्यूज़ चैनल जो नफरत फैलाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, वे काफ़ी हद तक अपने इस नफरत फैलाने के मंसूबे में कामयाब भी हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें किस बात से इतनी तकलीफ है। पिछले महीने यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आया था, जिसमें 42 मुस्लिम छात्रों का चयन हुआ, जिसमें से केवल जामिया के 32 छात्र कामयाब रहे। यह जामिया के छात्रों की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इससे कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई और वे समाज में नफरत फैलाने लगे। उन लोगों का यह आरोप है कि मुसलमानों को यूपीएससी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है ताकि वे सिस्टम पर कब्जा कर सकें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि देश में सिर्फ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ही फ्री आईएएस की कोचिंग दी जाती है। देश में ऐसे कई संस्थान हैं जो फ्री में कोचिंग देते हैं, जैसे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक गुजरात, संकल्प भवन नई दिल्ली, राजभवन परिसर महाराष्ट्र। हालांकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि अगर एक समुदाय के 100% भी प्रशासनिक सेवा में नियुक्त होते हैं तो भी इस पर किसी को कोई निषेध या ऐतराज करने का हक नहीं है और न ही उन्हें कोई भी उनके पद से वंचित कर सकता है। हालांकि मुसलमान समुदाय के लोग प्रशासनिक सेवा में महज 3% ही हैं, जबकि सरकारी सेवाओं में 1% से भी कम है और उनकी आबादी लगभग 18% है और यह आंकड़ा दलितों के मुकाबले बहुत ही कम है और मात्र 5% आबादी वाले ब्राह्मण प्रशासनिक सेवा में 71% हैं। आखिर इतना भेदभाव क्यों है? आखिर यह सवाल बना रहेगा।